शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन तक चले संघर्ष के थमने के बाद घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर से निवेशकों की चिंताएं कुछ हद तक कम हुई, जिसका असर सोमवार को देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। हरे निशान पर खुला बाजार रफ्तार के नई ऊंचाई छूने लगा है। सेंसेक्स 1793.73 अंक उछलकर 81,248.20 पर आ गया। ऐसे ही निफ्टी 553.25 अंक बढ़कर 24,561.25 पर पहुंचा है। तो ये सबसे अच्छी खबर है कि शेयर बाजार में रौनक वापस लौट आई है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा से। देवेंद्र, जो शेयर मार्केट में जो है वो रौनक लौट आई है, जो निवेशकों की है वो चिंता कुछ कम हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सिमरन, एक चीज देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 4 दिन तक जो संघर्ष हुआ, उसके बाद जो घरेलू शेयर बाजार है उसमें रौनक लौटी है। ये कहा जा सकता है कि ये रौनक इसलिए लौटी है कि अब जो शांति कायम होगी तो व्यापार बढ़ेगा, इसलिए ये रौनक लौटी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ पूरे जो देश की नजरें हैं वो 12 बजे टिकी हुई हैं कि दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होगी, बैठक है 12 बजे, और उसमें क्या कुछ होता है। और एक शांति जो इस बीच सीजफायर के बाद हुई है, और व्यापारियों को ऐसा लगा है कि निवेशकों को ऐसा लगा है कि अब कुछ शांति हो जाएगी, तो इसलिए ये शेयरों में उछाल आया है। वास्तव में कहा जा सकता है कि अगर जो युद्ध की स्थिति बनी रहती, तनाव अगर जो बना रहता, तो ये स्थितियां जो हैं ये इस तरह से शेयर बाजार में रौनक नहीं आती। अब देखिए, जो शनिवार को भारी गिरावट के बाद जो शेयर बाजार बंद हुए थे, तो आज सोमवार को, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सोमवार को 1793.73 अंक का उछाल आया है, और इस तरह से अब शेयर बाजार 81,248.20 पर पहुंच गया है। बात अगर जो निफ्टी की करें तो निफ्टी में 553.25 अंक का उछाल आया है, और इस तरह से निफ्टी जो है वो 24,561.25 पर पहुंच गई है। अगर जो बात करें सिमरन इससे पहले की, तो लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तो उसमें इस तनाव के बीच जो घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। जी, सेंसेक्स जो है, अगर जो शनिवार की अगर जो हम बात करें, या फिर अगर जो 9 मई की हम अगर जो बात करते हैं कि 9 मई की अगर जो बात करें, तो सेंसेक्स में 880.34 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी, और इस तरह से जो गिरावट दर्ज हुई थी, तो उसमें 79,454.47 अंक पर यह बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में जो गिरावट दर्ज की गई थी 9 मई की हम अगर जो बात कर लें, तो इसमें 226.80 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी। तो ये लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी सेंसेक्स और निफ्टी में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक तरह से लगातार ये संघर्ष के कारण हो रहा था। जैसे ही सीजफायर हुआ, और सीजफायर के बाद से ये जो अभी जो शेयर मार्केट खुले हैं सोमवार को, तो उसमें पूरा जो ग्रीन सिग्नल के साथ ये खुला है, और वास्तव में कह सकते हैं ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही बेहतर है, भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहतर है। जी देवेंद्र, देखा जाए तो जो भारतवासी हैं उनको दोगुनी खुशी मिली है कि पहली बात तो कर ली जाए कि जिस तरह से भारत पाक के डीजीएमओ आज सीजफायर पर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतवासियों को ये भी एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी। और दूसरे ही उसके साथ ही जैसे देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद जो शेयर बाजार गुलजार हुआ
है, ये एक निवेशकों के लिए दोहरी खुशी है। देखिए सिमरन, दोहरी खुशी तो है ही, लेकिन एक अभी जो टकटकी जो दोनों देशों की लगी हुई है और निवेशकों की, हालांकि ये अच्छी बात है कि सीज फायर के बाद जब शेयर बाजार खुला तो ये कह सकते हैं कि ये अच्छी बढ़त लेकर के शेयर बाजार हमारा चल रहा है, निवेशक जो है वो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी भी निवेशकों का जो ध्यान है वो 12 बजे के डीजीएमओ स्तर के बातचीत पर निर्भर करता है। जैसे ही कुछ अच्छी खबरें आएंगी एक बार फिर उछाल आने की संभावना है। ये भी आप देख लीजिएगा कि जैसे ही 12 बजे की बैठक होगी, बातचीत होगी, उससे कुछ अगर जो सुखद परिणाम सामने आते हैं तो वास्तव में ये बाजार के लिए अच्छा होगा और इसमें और भी उछाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। सिमरन जी देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।